हेलो एंड वेलकम माय डियर व्यूअर्स। आज हम एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 इसको देखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या है, एबीसी एंड डीबीसी आर टू एंगल्स गिवन। दैट मीन्स AB इक्वल टू AC और DB इक्वल टू DC, ये गिवन है। नाउ AD is joined and produced to meet BC at P. This much given. Then यहाँ पे चार प्रूव करना है। फर्स्ट वन, ट्राइंगल ABD congruent ट्राइंगल ACD, नंबर 1। नंबर 2, सेकेंड नंबर, ट्राइंगल ABP congruent ट्राइंगल ACP, सेकेंड। थर्ड नंबर, AP bisect angle A as well as angle D, and fourth number, AP is perpendicular bisector of BC. That means AP perpendicular BC and BP equal to CP. ये चार टोटल प्रूव करना है। तो पहले यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। गिवन जो है ये है AB equal to AC and DB equal to DC. So this is given. ये गिवन हो गया। अब रिक्वायर्ड टू प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है तो नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट प्रूफ में चलते हैं। फर्स्ट नंबर, दैट मीन्स ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD कॉन्ग्रुएंट, इसको प्रूव करना है। सो फर्स्ट ये ट्राइंगल लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD. In this two triangle, first AB equal to AC given, DB equal to DC given, and AD is common. So we have AB equal to AC, DB equal to DC. These two given. Therefore, these two given, and third condition, AD equal to AD, it is common. Therefore, triangle ABD congruent triangle ACD by SSS criteria. तो फर्स्ट प्रूफ हो गया। Now when these two triangles congruent, then हम ये दोनों एंगल को मार्क कर लेते हैं। सपोज दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। So therefore, angle 1 equal to angle 2 by CPCT, corresponding parts हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे चलते हैं। अब ये यहाँ पे क्यों लिख के रखे हैं, क्योंकि ये रिजल्ट मेरा सेकेंड में यूज होगा, इसीलिए इसको पहले यहाँ पे लिख के रख दिए। चलते हैं सेकेंड नंबर पे। फॉर सेकेंड नंबर, सेकेंड प्रूफ है ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। सो ये दोनों ट्राइंगल को मान लेते हैं। In triangle ABP and triangle ACP, ये दो ट्राइंगल में फर्स्ट AB equal to AC, AB equal to AC, this is given. Second number, AP equal to AP, this is common in both the triangle, common side. AP equal to AP, this is common in both the triangles. And third condition, ये जो प्रूव किए थे, angle 1 equal to angle 2, angle 1 equal to angle 2, this is proved above. Therefore, triangle ABP congruent triangle ACP by SAS criteria. So ये क्या, सेकेंड प्रूफ, ट्राइंगल ABP congruent triangle ACP, ये सेकेंड हो गया। फॉर थर्ड नंबर, हम ऑलरेडी ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD congruent प्रूव कर चुके हैं। सो सिंस ट्राइंगल ABD congruent triangle ACD, then we can write angle ADB equal to angle ADC.
Therefore, angle ADB equal to angle ABC. This is by CPCT. अब ये दोनों एंगल को हम 3 और 4 मार्क कर लेते हैं. नाउ एंगल ADB प्लस एंगल 3 इक्वल 180. सो ADB को रिप्लेस कर सकते हैं 180 माइनस एंगल 3 एंड एंगल ADC प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180. सो एंगल ABC हो जाएगा 180 माइनस एंगल 4. सो इसको रिप्लेस कर सकते हैं 180 माइनस एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस एंगल 4. बोथ साइड 180 कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया. So this means angle 3 equal to angle 4. See, प्रूव हो गया. Also angle 1 equal to angle 2 ये by CPCT already प्रूव किए थे. Then angle 1 equal to angle 2 that means AP angle A को बाइसेक्ट कर रहे और angle 3 angle 4 that means AP angle B को भी बाइसेक्ट कर रहे. So from this we can write hence AP bisect angle A as well as angle D. अब नंबर 4 नंबर प्रूव करना है AP is perpendicular bisector of BC. So first of all, since triangle ABP congruent triangle ACP, therefore BP equal to CP by CPCT. क्योंकि ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. एंड एंगल APB equal to angle APC. This is also by CPCT. Now from this figure angle APB plus angle APC ये दोनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ये दोनों का सम 180 होगा. बट एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर लीनियर पेयर. अब हम APB को APC से रिप्लेस कर सकते हैं या तो APC को APB से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है. दिस इंप्लाइज एंगल APB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 इंप्लाइज 2 एंगल APB इक्वल टू 180. सो इंप्लाइज एंगल APB इक्वल टू 90. सो एंगल APB मेरा 90 डिग्री प्रूफ हो गया. एंगल APB 90. अब जब APB 90 प्रूफ हो गया देन हम क्या लिख सकते हैं AP is perpendicular to BC and BP equal to BC ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे. So AP is perpendicular bisector of BC. And hope you understand this question, and if you enjoyed this, please like this video and share this video as much as possible with your friends and family members, and keep watching my channel and support me by subscribing my channel and click on the bell icon for the latest notification. And we'll meet again very soon in the next video. Thank you very much. Thanks for watching.